बच्चों, आज हम लोग क्लास 11th केमिस्ट्री का चैप्टर 1 का दो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में डिस्कस करूंगा। एक है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन और दूसरा है लिमिटिंग रिएजेंट। तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए अभी आप हीट एंड ट्रायल मेथड का ही उपयोग करेंगे। तो हीट एंड ट्रायल मेथड में आप सबसे पहले सहूलियत कैसे होगी, हाउ यू फील कन्वीनियंट रिगार्डिंग द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, यू फर्स्ट ऑफ ऑल टेक metals as a unit. So first of all, balance metals like zinc, copper, sodium, एल्युमिनियम, कुछ भी हो इसको पहले बैलेंस करोगे। दूसरे बार नॉन मेटल को उठाओ, नॉन मेटल को बैलेंस करो। जैसे मान लो कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, क्लोरीन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, इसको बैलेंस करो। तब फिर थर्ड टाइम ऑक्सीजन को लो, ऑक्सीजन बच गया तब, और फोर्थ टाइम में सबसे लास्ट में हाइड्रोजन को बैलेंस करो। अब चलो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, एक दो क्वेश्चन उठाते हैं। जैसे मान लो लिखा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन C+O2, ये दे रहा है क्या, CO दे रहा है मान लो। अब क्या करो, कोई मेटल तो है नहीं, नॉन मेटल है, कार्बन है। कार्बन कितना हो गया, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, क्या करेंगे 2CO कर देंगे। यहाँ क्या कर देंगे 2C + O2 गिव्स 2CO। दूसरा क्वेश्चन उठाओ, Mg3N2 + H2O गिव्स MgOH होल ट्वाइस + NH3। आप क्या करें, सबसे पहले मेटल को लें। मेटल कितना हो गया, Mg3 3 है, तो यहाँ 3 डाल दिए। अब क्या करो, मेटल के बाद नॉन मेटल लो, नॉन मेटल नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितना है 2, यहाँ क्या कर दो 2। अब बाकी क्या बचा, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कितना हो गया, यहाँ देखो ऑक्सीजन, यहाँ कितना हो गया ऑक्सीजन, 3 दूना 6 ऑक्सीजन हो गया। यहाँ क्या कर दो 6H2O। अब 6H2O करोगे तो ऑटोमेटिकली हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 6 दूना 12, यहाँ 3 दूना 6, 3 × 6, और यहाँ 6 12 हो गया। बैलेंस्ड आपका एक हो गया इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन मान लो CuO + NH3, ठीक है। ये दे रहा है Cu + N2 + H2O। आप क्या करोगे, सबसे पहले मेटल को बैलेंस करो। मेटल क्या है यहाँ, कॉपर हो गया, बैलेंस्ड हो गया। अब यहाँ क्या है, नाइट्रोजन कितना हो गया, नाइट्रोजन कितना हो गया, N 1 है, यहाँ 2 है, क्या करें 2NH3 कर दें। 2NH3 किए। अब इसके बाद ऑक्सीजन को लें, तो ऑक्सीजन कितना हो गया, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 1 ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन कितना हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस है। अब हाइड्रोजन को लो, तो 3 दूना 6 हाइड्रोजन है यहाँ। 6 हाइड्रोजन के लिए यहाँ 3 करना होगा। 3 करने के लिए यहाँ कितना हो गया, ऑक्सीजन 3 हो गया, ऑक्सीजन 3 लाए तो यहाँ 3 किए, 3CuO, और फिर बाद में 3 यहाँ ऐड कर दिए, हो गया बैलेंस्ड। मान लो फोर्थ इक्वेशन लिए, फोर्थ इक्वेशन ले रहे हैं, Al4C3 + H2O, ये दे रहा है आपको क्या, CH4 + AlOH होल थ्राइस, ठीक है। आप क्या करोगे, एल्युमिनियम 4 है, पहले क्या करो 4 कर दो। उसके बाद नॉन मेटल आ जाओ, कितना हो गया 3, कार्बन 3CH4 कर दिए। हाइड्रोजन देख लो, ऑक्सीजन कितना हो गया, ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन हो गया कितना, 4 × 12 ऑक्सीजन हो गया। यहाँ ऑक्सीजन कितना हो गया, एक ही ऑक्सीजन है, तो यहाँ 12 से मल्टीप्लाई करें, 12 से मल्टीप्लाई करें तो 12 × 2 24, यहाँ कितना हो गया 12, और यहाँ 12, हाइड्रोजन बैलेंस्ड हो गया, ऑटोमेटिकली हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन लें, फिफ्थ एग्जाम्पल लें, MnO2 + HCl दे रहा है क्या, MnCl2 + H2O + Cl2। अब क्या करेंगे आप, पहले आप मैंगनीज को बैलेंस करें, तो मैंगनीज आपका क्या है, बैलेंस्ड है, मेटल बैलेंस्ड है। उसके बाद क्या लिए, क्लोरीन लिए। क्लोरीन कितना हो गया, इस साइड में कितना है 2 और 2 4, इस साइड में कितना है 1, क्या करें इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें। हाइड्रोजन कितना हो गया, हाइड्रोजन हो गया 4। ऑक्सीजन लो, ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 ऑक्सीजन इधर है, इधर 1 ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन 4 है, क्या करें 2H2O। नाउ द इक्वेशन विल बी बैलेंस्ड। मान लो 6 क्वेश्चन लेते हैं, C2H6 + O2, ये दे रहा है क्या, कोई भी हाइड्रोकार्बन जलेगा, CO2 + H2O। अब क्या करें, ऑक्सीजन यहाँ कार्बन 2 ठो है,
कोई और तो मेटल है नहीं, मेटल है नहीं, नॉन मेटल है तो कार्बन, कार्बन 2, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 से मल्टीप्लाई किए 2CO2 हो गया, 2CO2 हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे, ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 × 2 4, अब +1 5, 5/2 कर दें, 5/2 कर दें। अब तो 5/2 मॉलिक्यूल होता नहीं है, तो इसको स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के टर्म लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 2C2H6 + 5O2 गिव्स 4CO2, अब प्लस कितना हो जाएगा, कितना H2O, 2H2O। देखो बैलेंस्ड हुआ, नहीं हुआ बैलेंस्ड। ऑक्सीजन कितना है 10, यहाँ कितना है, यहाँ कितना हो गया 4, और यहाँ कितना हो गया 4, और यहाँ 6 करना है, 4 6 10। तो यहाँ क्या करेंगे, इसको 4 दूना 8, 8 करेंगे इसको, और यहाँ कितना हो जाएगा ये 5O2, 5O2 लिए 10, 10 लिए, यहाँ कितना हो गया 4, तो यहाँ कितना कर दें 3H2O कर दें, 3H2O कर दिए, 3H2O किए तो यहाँ कितना हो जाएगा 6, और यहाँ कितना हो गया, हाइड्रोजन तो बैलेंस्ड हुआ नहीं, बैलेंस्ड हुआ नहीं हाइड्रोजन, तब फिर क्या करें, कुछ और उपाय लगाएं। अगर इस तरह के क्वेश्चन अगर आए, हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड क्वेश्चन आए, तो CXH प्लस X प्लस Y/4O2 XCO2 कर दें, अब प्लस क्या कर दें Y/2 H2O। अब देखिए यहाँ कितना हो गया C2H6 प्लस X प्लस Y/4, X के जगह पर क्या लिखेंगे 2 प्लस Y/4, तो 6/4 कर दें O2, ये क्या दिया XCO2 यानी 2CO2, अब प्लस कितना 3H2O। अब देखिए तो जरा यहाँ कितना हो जाएगा C2H6 प्लस कितना करें ये 3.5, 2 + 1.4 1.5, तो 3.5, 3.5 O2, ये कितना हो जाएगा 2CO2 + 3H2O। आप इसको पूरे होल नंबर के फॉर्म में करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2C2H6 + 7O2 गिव्स 4CO2 + 6H2O। देखिए आपका ये इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, लिमिटिंग रिएजेंट किसी भी केमिकल इक्वेशन में जो सब्सटेंस सबसे पहले कंज्यूम हो जाए उसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। यानी लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो गया कि द सब्सटेंस विच इज फर्स्ट ऑफ ऑल कंज्यूम्ड इन ए केमिकल रिएक्शन, टोटली कंज्यूम्ड इन ए केमिकल रिएक्शन, टोटली कंज्यूम्ड इन ए केमिकल रिएक्शन, कंज्यूम्ड इन ए केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में टोटली अगर कंज्यूम्ड हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट। दूसरा पहचानने का तरीका ये है कि प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट, प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट, ये क्या बताएगा, एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन ही बताएगा, एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन कब तक होगा इसके बारे में भी जानकारी आपको कौन देगा, लिमिटिंग रिएजेंट देगा। अब जैसे मान लो कि आपको पूछे कि लिमिटिंग रिएजेंट का रियल वैल्यू क्या है, रियल क्या इसका कॉन्सेप्ट क्या है, तो मान लो कि कोई कार बनाने वाली फैक्ट्री है, ये दिन भर में 1000 व्हील तैयार कर रही है, कोई इसी कंपनी में 5000 ब्रेक तैयार हो रहा है, ठीक है, और 2000 मान लो स्टीयरिंग तैयार कर रहा है, कोई कार की कंपनी है इतनी तैयार कर रही है, और 100 इंजन ये पर डे बना रहा है। पर डे का ये रूटीन है कि पर डे 1000 व्हील बनता है, 5000 ब्रेक बनता है, 2000 स्टीयरिंग बनती है, 100 इंजन बनता है। अब आपसे पूछेगा है कि इसका जो निर्यात करने का जो रेट होगा ये कितना होगा, पर डे कितने कार ये कंपनी बना सकती है। तो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर इज़ द इंजन, बगैर इंजन का कोई कार चल नहीं सकता, तो कार का मैन्युफैक्चरिंग रेट कितना हो गया, 100 कार पर डे हो जाएगा, ठीक है। ठीक उसी तरह से लिमिटिंग रिएजेंट के लिए भी बात आती है। जैसे मान लो कि आपको कहा जाए कि A + B गिव्स AB, ठीक है, A + B गिव्स 1 मोल A, इसका मतलब क्या हो गया, 1 मोल ऑफ A 1 मोल ऑफ B के साथ रिएक्शन करता है, 1 मोल ऑफ AB बना रहा है। अब मान लो 1 मोल A है, 1 मोल A है और 5 मोल अगर B है, 5 मोल ऑफ B हो तो कितना मोल AB बनेगा। तो ठीक है, 1 मोल से 1 मोल बन रहा है, तो अब यहाँ कितना होगा, 1 मोल से 1 मोल बन रहा है, यहाँ लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट दिस 1 मोल, तो only 1 मोल ऑफ AB will be prepared।
अब जैसे मान लो कोई क्वेश्चन इस तरह से दे रहा हो कि जैसे 2 ग्राम मैग्नीशियम रिएक्शन कर रहा है 2 ग्राम सल्फर के साथ, कितना ग्राम मैग्नीशियम सल्फाइड बनेगा। अब देखो यहाँ लिमिटिंग रीजन के फॉर्म में कर देंगे तो ग्राम के हिसाब से नहीं बल्कि मोल के हिसाब से काम होगा। तो 2 बाई कितना हो जाएगा 24 और 2 बाई कितना हो जाएगा ये 2 बाई कितना हो जाएगा 32, ये 1/12 मोल और ये 1/16 मोल। तो अब देखो कौन ज़्यादा है 1/12, 1/12 इज मोर देन द 1/16। सो लेसर अमाउंट में कौन सा प्रेजेंट है मैग्नीशियम, तो 1/12 मोल ऑफ नॉट लेसर अमाउंट विल बी द सल्फर, तो 1/16 मोल ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड विल बी फॉर्म्ड। नाउ यू कैन कैलकुलेट वेट ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड कितना हो जाएगा, मैग्नीशियम सल्फाइड का वेट कितना, तो 1/16 इंटू मैग्नीशियम का 24 + 32, आप कैलकुलेट करो 1/16 इंटू 56 कितना हो जाएगा 3.5 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड विल बी फॉर्म। इसका मतलब क्या है कि मैग्नीशियम और सल्फर में सल्फर का टोटल अमाउंट क्या हो गया, यूज्ड अप हो गया फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड, एंड magnesium is present in more amount, so it is called as excessive reagent. It is called as excessive reagent, and sulfur is called as limiting reagent. I hope you understand the concept of limiting reagent and the balancing of chemical equation. Try to share it and subscribe also. Okay, thanking you all.